दोस्तों, हम लोग जो है संविधान, भारतीय संविधान के विषय में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान पर हमारा एक वीडियो आ चुका है। आज हम लोग है भारतीय संविधान की, ठीक है, अनुसूचियों के विषय में पढ़ेंगे। अच्छा, भारतीय संविधान में जो हमारी अनुसूचियां हैं, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न लगभग सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बने हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो अनुसूचियों वाला भाग है, एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। और किसी भी हम जो है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से इसके महत्व को नकार नहीं सकते। तो चले हम एक एक करके जो है भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को ही जो है क्या हुआ था, अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इसको पूरी तरह से 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट नहीं किया गया, बल्कि इसमें से सिर्फ 15 आर्टिकल को ही क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। और फाइनली जो था इन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया। तो इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्टेशन की अगर बात आती है कि कब से अडॉप्ट किया गया, तो ये डेट जो है हमको 26 जनवरी 1950 लर्न करके रखना है। ठीक है, हाँ, 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया था, बट पार्शियली अडॉप्ट किया गया। अच्छा, संविधान का जब हमारा फॉर्मेशन हुआ, जब हमारा संविधान बना, तो उस समय इसमें कितने 22 पार्ट्स थे, 395 जो थी आर्टिकल्स थे, और 8 जो है शेड्यूल थे। बाद में जो है संविधान का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था अमेंडमेंट किया गया, और इस समय जो है टोटल 12 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। और इन्हीं के विषय में हम आज लोग डिस्कस करेंगे। जो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, इनके विषय में हम लोग पढ़ाई करेंगे आज। क्योंकि यहाँ से जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, इनका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा ही महत्व है। और कई सारे प्रश्न यहाँ से लगभग सारे परीक्षाओं में बने हैं। तो ये एक जो है हमारा क्या है, छोटा सा लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे संविधान का। तो चले आज हम लोग इसी के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं। अरे सर, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम संविधान की प्रथम अनुसूची की बात करेंगे। तो ये जो हमारी संविधान की प्रथम अनुसूची है, इसमें क्या है, भारत के राज्यों के विषय में दिया गया है। भारत के राज्यों के विषय में बताया गया है। वर्तमान समय में भारत में जो कुल राज्य हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है दोस्तों, 28 राज्य हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या 8 है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि हमारी जो प्रथम सूची है इसमें भारतीय राज्यों के विषय में बताया गया है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली अनुसूची में आप लोगों को क्या देख लेना है,
भारत में राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 और 8। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को याद करके रखना है। फिर हम बात करेंगे द्वितीय अनुसूची की। तो द्वितीय अनुसूची जो है दोस्तों, इसमें जो है जो भारतीय राज्य व्यवस्था है तो उसके जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारी। अब इन विभिन्न पदाधिकारियों में जैसे कि हमारे राज्यपाल आएंगे, फिर हमारे जो है उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, समेत तमाम अधिकारियों के जो है वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तो यहाँ पर दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे राज्यपाल, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इसके साथ साथ जो विधान सभाएं हैं उनके सभापति, उपसभापतियों सहित इन समस्त लोगों की जो है मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की विषय में बताया गया है। तो द्वितीय अनुसूची बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए अब हम लोग तृतीय अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूची, तो तृतीय अनुसूची की बात हम लोग कर लेते हैं। अब तक हम दो अनुसूचियां पूरी कर चुके हैं। पहली अनुसूची में क्या है, भारत के जो है राज्यों के विषय में बताया गया है, जिसमें वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, विधानसभाओं के जो है सभापति, राज्यसभा के जो है सभापति, उपसभापति समेत जो है भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, उन सबको जो है मिलने वाले वेतन और भत्तों तथा उनकी पेंशन का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी हैं, ठीक है, तो उनको जो है ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। तो इसमें जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी में किनको लेंगे, मंत्री, नया उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश,
इत्यादि द्वारा जो है, यानी तृतीय अनुसूची में हमारे जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जिसमें मंत्री लोग भी हैं, फिर उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश समेत इन लोगों के द्वारा जो है पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है, उस शपथ का उल्लेख है। पद ग्रहण की शपथ समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों क्या है, जो तीसरी अनुसूची है उसमें जो विभिन्न हमारे पदाधिकारी हैं उनको जब पद ग्रहण कराया जाता है तो उस पद ग्रहण के समय में वो जो शपथ लेते हैं उस शपथ का उल्लेख किया गया है। फिर हम बात करेंगे हमारी चतुर्थ अनुसूची का। तो चतुर्थ अनुसूची में दोस्तों हम लोगों को जो है जो हमारी चतुर्थ अनुसूची है इसमें विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। तो क्या देखना है हमें, हमारी जो चतुर्थ अनुसूची या चौथी अनुसूची है इसमें क्या दिया गया है, जो भारत के विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका हमारे राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है इस बात का उल्लेख किया गया है। तो चौथी अनुसूची भी बड़ी आसान अनुसूची है। फिर हमारी जो है पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची एक महत्वपूर्ण अनुसूची है और यहाँ से कई बार सवाल बने हुए हैं। तो पांचवी अनुसूची पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा। पांचवी अनुसूची में जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं तथा क्षेत्रों के साथ अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण के विषय में बताया गया है। यानी हमारी जो पांचवी अनुसूची है यह एक महत्वपूर्ण अनुसूची है और परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें क्या देखना है, जो हमारी पांचवी अनुसूची है ये जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके साथ साथ जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उन पे नियंत्रण
का उल्लेख किया गया है कि वहां पर जो है हमारा प्रशासन या शासन किस तरह से नियंत्रण करेगा। छठी अनुसूची की एक महत्वपूर्ण अनुसूची है, क्योंकि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखिएगा, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं के प्रशासन के विषय में उल्लेख है। तो क्या है, छठी अनुसूची में हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वहां के जनजातियों के जो है प्रशासन का उल्लेख किया गया है। फिर जो है 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारों का उल्लेख है। बंटवारे के उल्लेख है तथा केंद्र और राज्यों द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं, कर होते हैं, उसके विषय में भी प्रावधान दिया गया है। फिर हमारी 8वीं अनुसूची, और किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 8वीं अनुसूची एक महत्वपूर्ण अनुसूची है, क्योंकि हमारी जो 8वीं अनुसूची है तो भारत की जो कुल 22 भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं, कुल 22 भाषाओं को जो है क्या दिया गया है, कार्यकारी भाषाओं का जो है, ठीक है, उल्लेख है। और ये जो भाषाएं हैं, ठीक है, हमारी यानी 8वीं अनुसूची की, ठीक है, इनसे जो है काफी सारे प्रश्न जो है आरओ एआरओ परीक्षा में बने हैं, और साथ में यूपी पीसीएस में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से कई बार बने हैं और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं भी अधिक देखी गई है। बाकी के वीडियो में इसका एक पार्ट और आएगा, तो उस वीडियो में हम जो है ये 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। जैसा कि प्रारंभ में जो हमारी 8वीं अनुसूची थी तो उसमें मात्र 14 भाषाओं को ही रखा गया था। बाद में क्रमशः संशोधन होते गए और संशोधन के बाद इसमें जो है भाषाओं की संख्या बढ़ती गई, और वो जो संशोधन है वो बड़े महत्वपूर्ण है। तो हम उनको जो है अगले वीडियो में यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और
12वीं अनुसूची के विषय में पढ़ेंगे। और ये जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के साथ देखा जाए तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्व है इनका। तो और इनके महत्व को हम नकार भी नहीं सकते, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि एक उस पर जो है हम अलग से वीडियो बनाएं और उसको और अच्छी तरह से आप लोगों के सामने रखें कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को उसका फायदा मिले, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो कोशिश है उस निश्चित रूप से आप लोगों के लिए जो है कुछ न कुछ सहयोगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।